नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे हैं लाहौर में हल्का NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात की। ब्रेक से पहले ये डिस्कशन जारी थी। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लिया कि वो इस इंतखाबात में उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आई। मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ के लिए हमारे साथ उज़्मा कारदार साहब रुकन सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जबकि हमें पैनल में ज्वाइन करें नूरुल्लाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। नूरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैडम आपसे पहले आगाज़ करेंगे। अभी राना शहबाज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत है, आप हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे, आप हमारे MPs उस हल्के में जा नहीं सकते, लोगों को कैंपेन करने नहीं दी गई, खौफ का माहौल आपने क्रिएट कर लिया है, ना सिर्फ इस स्पेसिफिकली इलेक्शन के लिए बल्कि ओवरऑल इस सिस्टम के लिए आपने बहुत ज़्यादा फ़िज़ा जो है वो खौफज़दा कर दी है। ऐसा क्यों किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ज़रा देखें ना, आप इनको शहबाज साहब को आपने कहना था कि आप क्यों नहीं उनके साथ निकले इस हलके में NA 129 की। मैं आज सारा दिन वहाँ पे थी। ठीक है। निहायत पुरअमन, सिक्योरिटी बिल्कुल सही, लोग अपनी खुशी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई किसी पे पाबंदी नहीं। अब इनके कैंपों में सन्नाटा छाया हुआ है, उल्लू बोल रहे हैं, कोई बंदा ही परिंदा नहीं, कोई है ही नहीं। अब देखें ना, इनकी तंजीम तितर बितर हो गई, ये ख़त्म हो गए हैं। इनका जो एक तरीका होता है इलेक्शन लड़ने का, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैंडिडेट से लेके पूरी तंजीम से लेके नीचे तक आपको मोबिलाइज करना पड़ता है लोगों को। इनके लिए तो कोई अब निकलता नहीं है। देखिए ना, 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने मार खाई और ये एक्चुअली मैदान छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये भागे हुए मैदान आपने देखा है कई कोई इस तरह का कोई बॉयकॉट जमहूरियत में नहीं होता। आप ठुक के मुकाबला करते हैं, आप मैदान छोड़ के नहीं भागते हैं। ये इसलिए भागे कि इनको पता है कि इनका पोल खुल गया, कोई इनके लिए अब निकलता नहीं है। एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लोग मोहब्बत करते हैं, ये उनका किला था 129। अच्छा, 2018 में छीना गया। जी बिल्कुल, छीना गया था। ये बिल्कुल छीना गया था। और नंबर 2, उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, वो उन्होंने दिन रात मेहनत की, उनको मोहब्बत है पंजाब के लोगों से। 90 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए जो ख़ास तौर पे जो हमारा जो कमज़ोर तबका है उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। तो ये सबको नज़र आता है। आपको सुथरा पंजाब नज़र आ रहा है, आपको 20,000 किलोमीटर सड़कें जो बनाई हैं वो नज़र आ रही हैं, आपको ये जो हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, क्लिनिक ऑन व्हील्स, अब कितने मैं आपको मंसूबों का नाम बताऊं जिससे लोगों को, करोड़ों लोगों को पंजाब के फायदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज की सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। उज़्मा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सिचुएशन ये है कि इस वक्त पंजाब में इंतखाबात होने जा रहा है। नज़रें लाहौर के हल्का NA 129 पे भी हैं। 8 फरवरी के बाद ये पहला ज़िमनी इंतखाब है जो हो रहा है। तहरीक इंसाफ के राना शहबाज साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि आपने तो इतनी सख्ती कर दी कि आम आदमी तो दूर की बात है कि रुकन सूबाई असम्बली उस हल्के में जाके कैंपेन नहीं कर सकता। तो ये कैसा इलेक्शन करवा रही हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो गुजारिश ये है कि ये पहला ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। इससे पहले मुरीदके में और संबड़ियाल में 2 सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है। जो उस वक्त भी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग में जीते थे। लेकिन लाहौर में कतई कलामी माफ, मेरा मकसद था कि लाहौर में पहला ज़िमनी इंतखाब है क्योंकि लाहौर को फोकस किया हुआ है ना हमने इस वक्त। जी मैं आ रही हूँ। पहले तो बात यह है कि अगर तो कोई रुकने सूबाई असम्बली किसी वक्त मुकदमे में मतलूब है या कोई ऐसा शख्स जो जिसके खिलाफ कोर्ट का फैसला है और उसको सजा हो चुकी है, तो उनको फिर फूल डाले उनके गले में या क्या किया जाए, मेरा पहला सवाल ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये अजीब आधा तीतर आधा बटेर के बाद ही इस पार्टी का ये हाल हुआ है। बाकी जगहों पर जहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे वहां पर जो है इलेक्शन नहीं लड़ना और 2 सीटों पे हमने जो इलेक्शन लड़ना है, ये क्या तरीका होता है? आप ये पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है इन्होंने मजलूमियत, महरूमियत और हर तरह का कार्ड इस्तेमाल करके देख लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कारकर्दगी है, जो 1.5 साल के अंदर उन्होंने लोगों को डिलीवर किया है हर शोबा जिंदगी के अंदर, वो तालीम है, वो सेहत है, वो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ग्रीन बसेस हैं, उसके बाद जीरानी प्रोग्राम है, सुथरा पंजाब है। और इस वक्त पंजाब की एग्जाम्पल जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दी जाती है और मुआवजा होता है पंजाब का बाकी सूबों के साथ उनकी कारकर्दगी। सो मुझे ये कहते हुए अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ
कि कौम जो है वो अब कारकर्दगी और खिदमत को देखकर वोट डाल रही है, और उसका नतीजा आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक इंशाल्लाह ताला लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री मुस्लिम लीग नून जो है वो हर हल्के से हासिल कर रही है, और इंशाल्लाह ताला जब हतमी नताइज आएंगे तो मेरी ये जो ख्वाहिश, मेरी उम्मीद ये सही साबित होगी। और ये इस बात पे स्टैम्प करती है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो मेहनत, जो खिदमत की है पंजाब के लोगों की, उसको रेसिप्रोकेट किया है पंजाब के लोगों ने, और उनको ये वोट डालकर साबित किया है कि वो पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है मैडम, आपके तो डेफिनेटली स्टेक्स मौजूद हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहली मरतबा इस मनसब पे आई, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी। आपका तो फोकस मौजूद है और आपने तो ये सीटें निकालनी है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी सियासी जमातों की, चाहे वो आपके मुखालिफ से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, आपने सख्ती की गई। देन अगेन मेरा एक सवाल इसमें यह कि जो वोटर टर्न आउट है वो इस वक्त इतना कम नज़र आ रहा है, क्या ये पूरे सिस्टम के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए, आपके लिए भी बतौर सियासी वर्कर ये सवाल है कि क्या ये थोड़ा सा खौफनाक सूरत हाल नहीं इख्तियार कर रहा कि लोग निकल ही नहीं रहे? ज़िमनी इंतखाबात में ओवरऑल टर्नआउट कम होता है, लेकिन आज जो हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो बहुत मायूसी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग बहुत कम निकल रहे हैं। ऐसा किसी ज़िमनी इंतखाब में आज तक देखने में नहीं आया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जब तक हतमी नताइज नहीं आ जाते तब तक आप टर्नआउट का फैसला 8 बजे नहीं कर सकते हैं बैठ के। शुरू में यकीनन दिन के वक्त और संडे था तो जाहिर है लथार्जिक होते हैं हम लोग, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और हर ज़िमनी इलेक्शन में वैसे भी टर्नआउट जनरल इलेक्शन से कम होता है, बिल्कुल कम होता है। लेकिन जो आखिरी 3 घंटे थे उसमें भरपूर टर्नआउट जो है वो देखने को मिला। और खास तौर पर हमारा जो वोटर है, जो ग्रीन बसेस के लिए वोट डालना चाहता था, जो फ्री अद्वियात के लिए वोट डालना चाहता था, जो सुथरा पंजाब के लिए वोट डालना चाहता था, जो अमन अमान की सूरत हाल के लिए वोट डालना चाहता था, वो निकला और निकल के उसने वोट डाला, और वही इस वक्त आपको रिजल्ट्स के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन वो लोग जो एक तरफ कह रहे थे हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, दूसरी तरफ भरपूर इलेक्शन लड़ रहे थे, पूरी पार्टी हर तरह की सपोर्ट जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से वो दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर वो वोटर को नहीं निकाल सके तो ये उनके लिए सवाल है। जहां तक ये बात है, ये तो हमेशा रोना धोना जो हार जाता है उसने यही कहना होता है कि जी वो हम हार गए। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि जब इनकी दौरे हुकूमत था तो मुस्लिम लीग नून ने ना सिर्फ तमाम जो बाई इलेक्शन है उस वक्त ऑपोजिशन में होते हुए भी जीते थे जब हम ज़ेरे अताब थे, और हमने बलदियाती इंतखाबात भी जीते थे केपी के अंदर। सो अगर तो आपकी जो मतलब सियासत है वो फसाद के इर्द गिर्द ना हो, वो हर वक्त मुल्क में इंतशार के इर्द गिर्द ना हो, अगर लोगों को एक उम्मीद, एक हौसला और मुल्क को आगे बढ़ने की अगर क़यादत के अंदर एबिलिटी नजर आती हो, फिर लोग वोट डालते हैं। लेकिन जब ये नजर आए कि फूकों के साथ और जादू दोनों के ऊपर मुल्क चलाया जाता रहा था, और अब भी जो है वो शायद इसी किस्म के हालात हैं कि जो जिस पे फूंक मार दी जाएगी, जिस पे हाथ रख दिया जाए, वो वजीर आला आएगा, दूसरा चला जाएगा, तो फिर लोग आपको वोट क्यों डालेंगे? फिर सवाल ये है कि किया क्या? 4.5 साल खुद हुकूमत में थे, तब लोगों को क्या दिया, और अब पिछले 12-13 साल से एक सूबे में इनकी हुकूमत है।